Hello everyone, welcome back to our Diya Prelims video. Yes, today we are going to discuss about Diya Prelims. और अभी तक हमने PYQ सीरीज में काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं. Diya Prelims में we have been doing very important source for art and culture which we should not miss, and today is the third video of such series. तो ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं, आप जाके देखिएगा. You will get the video in the playlist and go through the first and second part of this very important source for art and culture which we cannot ignore. Those who are already going through it or who have already seen, और जिन लोगों ने ये देखा है उनको ये पता है कि हम किस सोर्स की बात कर रहे हैं. सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द सेम, वी विल टेक द सेम सोर्स और कुछ और आज डिस्कस करेंगे. बट टुडे वी विल नॉट डिस्कस इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. आज कुछ इन्फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में ही डिस्कस करेंगे. पहले अभी तक हमने जितनी भी दिया प्रीलिम्स की वीडियोस देखी हैं, वी हैव फ्रेम्ड अ क्वेश्चन एंड अराउंड दैट वी हैव डिस्कस्ड द इन्फॉर्मेशन. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हमें एग्जाम से पहले पता होना चाहिए. So when you will go, पहली बात तो जिन लोगों को पता नहीं है which important source we are talking about, so this important source is Ministry of Culture का Twitter account, Twitter handle. So वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है where the regular updates will be given by मीनाक्षी लेखा जो कि हमारे मिनिस्टर हैं Ministry of Culture में. फिर ऐसे Ministry of Culture भी independent other than ministers, वो भी अपना updates देता रहता है. So there was tweet visited Udaygiri and Khandagiri rock cut caves with G20 delegates this morning, dating back 1st century, architectural design of double-storied with a sculptural Brahmi inscription. It shows the rich culture and architectural heritage of India. ये information हमें यहाँ से मिली कि उदयगिरी खांडगिरी केव्स कहाँ हैं, ओडिशा में हैं, एंड डबल स्टोरीज हैं, 1st सेंचुरी के बने हुए हैं. ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन वहाँ पाए गए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है. There were another like series of tweets were there. कुछ और information with respect to other information was visited the most brilliant conception of architecture. कहाँ? Sun Temple, Konark as part of with the G20 delegates. यहाँ G20 delegates बार बार आएंगे. I will tell you why we are talking about G20 here again and again. And this Sun Temple is UNESCO World Heritage Sites. ठीक है? And decorated chariot 24 व्हील्स एंड बहुत ही मार्वेलसली इसको डिजाइन किया गया है. गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कभी बोला था, हियर इज द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन. ये सन टेम्पल को डेडिकेटेड है, 13th सेंचुरी में बना है. एंड हियर द इंजीनियरिंग टेक्निक्स दे आर मीटिंग द एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज टू प्रेडिक्ट व्हाट, टू प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ द डे एक्यूरेटली इवन टू द मिनट लेवल. ठीक है, तो ये इसके इंफॉर्मेशन है. फाइन, तो ये इंफॉर्मेशन उस ट्विटर अकाउंट से मिलता है. देन वी हैव अनदर ट्वीट विच इज टॉकिंग अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स. और ये सारे जितने ट्वीट्स हैं ये अराउंड May 16th, May 14, 15, 16 के अराउंड आपको मिलेंगे. Then this was the tweet which is talking about experience ओडिसी. ओडिसी क्लासिकल डांस है या नहीं है, त्रिभंगा पोस्चर इसमें आता है. सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप रिवाइज कर लेना. देन इट इज टॉकिंग अबाउट बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट, ये भी आप बताओ कौन सा है. छऊ डांस जो कि एक मार्शल आर्ट का फॉर्म का डांस है. देन ड्रम्स ऑफ ओडिशा, ये सब भी वहां पे वर्किंग ग्रुप का मीटिंग एट भुवनेश्वर ओडिशा में ये सब हुआ था. हियर वी हैव दिस मार्शल आर्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट. तो ये भी एक ट्वीट था जिसमें हमें और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है. देन देयर वाज अनदर ट्वीट विच टॉक्स अबाउट द क्राफ्ट्स फ्रॉम ओडिशा, विच टॉक्स अबाउट बहरामपुर सिल्क साड़ीज, पट्टचित्रा, ताराकशी. These are the masterpieces जो कि यहाँ पे again G20 से related delegates को ले गया गया था. Now, my dear students, whatever we are discussing it with respect to भुवनेश्वर. We are discussing कि G20 का कोई एक मीट हुआ था भुवनेश्वर में. वो क्या मीट था I will tell you. And उससे related हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देखी. कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, उसके बारे में हमने पढ़ा. Then these art वो भी देखा. So basically what we are discussing here is we are discussing about G20 का कल्चरल वर्किंग ग्रुप जो कि भुवनेश्वर में सेकेंड G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीट हुई थी अभी 14, 15, 16 मई के अराउंड. So first I will tell you what all we should know from भुवनेश्वर ओडिशा. It is known as the क्या देखते हैं क्या बोलते हैं वो भी आगे आपको बताता हूँ. ठीक है, सो अभी एक एक करके पहले देखते हैं. दिस इज
जगन्नाथ टेम्पल, इट इज वेरी फेमस एंड उड़ीसा में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को. सो इट इज बिलीव दैट इट वाज बिल्ट इन 12th century by King Anant Varman, Eastern Ganga dynasty, and it is also known as White Pagoda and is part of चार धाम pilgrimage, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम. यस, चार धाम इज डिफरेंट, छोटा चार धाम इज डिफरेंट. ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए. देन वी शुड नो अबाउट द सन टेम्पल. सन टेम्पल जो है इट इज जहां पे टैगोर साहब ने बोला हियर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन, राइट. And here what we should know that it was built in 13th century by King Narsimhadev, sun god को dedicated है, UNESCO World Heritage Site है. And sailors used to call it the temple of Konark as the Black Pagoda because यहाँ पे ships draw किए जाते थे और ship wreck हो जाता था. आप जाओगे वहाँ विजिट करोगे, किसी मैग्नेट की बात होती कैसे वो अट्रैक्ट कर लेता था शिप्स को. ठीक है, तो ये ब्लैक पगोडा, व्हाइट पगोडा, इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. Next we should know about is the next temple, लिंगराज टेम्पल. लिंगराज टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही यूनिक है एंड इट क्लियरली डिपिक्ट्स द कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर. एंड इट वाज बिल्ट बाय सोमवंशी किंग ययाति एंड 11th century में हुआ था. इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. इट इज बिल्ट इन रेड सैंडस्टोन, कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर. स्वयंभू, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे. So this is the information about the Lingaraj temple, वो हमें पता होना चाहिए. Then Odisha is also known for another temple which is known as Mukteshwar temple and it is known as gem of Odia temple architecture. ठीक है, एंड बहुत ही ऑर्नामेंटल है, स्पेशली जो ये गेट है तोराना वो बहुत ही यूनिक है, उस पर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है. एज यू कैन सी हियर द तोराना or the elaborately decorated arc is the main feature of this temple and it reflects the influence from the Buddhist architecture. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्तेश्वर टेम्पल. नेक्स्ट कम्स, क्विकली वी आर रिवाइजिंग. एक बार आप लोग अपने अपने बुक से भी पढ़ लेना, अपने सोर्सेज से भी रेफर कर लेना एंड इन like as we will proceed I will tell you why we are discussing this. From Odisha we should also know about Shanti Stupa. It is there in Dhaulagiri. It is also known as Dhauli Stupa. So Dhauli is the site where famous Kalinga war in 261 BC was fought by the Kalinga dynasty और अपना अशोका, and it is also known as Peace Pagoda. तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक, कितनी सारी चीज़ों के लिए फेमस है. बुद्धिज्म हमने देख लिया, हिंदुइज्म के कितने टेम्पल्स देख लिए. नेक्स्ट कम्स, it is also known for the Khandagiri and Udaygiri caves and these caves were built for the Jain monks और उनके मेडिटेशन के लिए, उनके रहने के लिए. और भी कुछ इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, लेट्स हैव अ लुक. So these are man made, these are natural as well. Udaygiri has 18, Khandagiri has 15 and they were constructed in the 1st century by the king Kharvela of Kalinga. Ancient Odisha को कलिंगा बोलते थे. And many of the caves are double story. ऐसा माना जाता है ऊपर वाला मेडिटेशन के लिए था, for deep meditation it was used. And King Kharvela का वहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी पाया गया है. And the हाथी गुम्फा, elephant cave, तो बहुत सारे गुफा हैं, रानी गुम्फा है, अलग अलग नाम से अलग अलग caves, अलग अलग गुफाओं को जाना जाता है. 17 lines are there and it talks about the leadership style and his conquests. So this is another important aspect of the Odisha, Khandagiri and Udaygiri caves. Now comes, why are we discussing it? We are revising it because of G20 second culture working group meeting happened 15th May to 17th May 2023. आज 18 तारीख है, कल तक की मीटिंग वहाँ हुई है भुवनेश्वर में. एंड भुवनेश्वर इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स और हमने देख लिया कौन कौन से टेम्पल्स हैं वहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. I will further tell you that what is this second culture working group. ये second है तो first कहाँ था, why in G20 it is happening. And by the way you should know about the G20 logo, the lotus petals, then Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. I am very sure that by now you would have revised all these concepts. So second हमने देखा, let's have a look at the first culture working group which was held in Khajuraho.
तो एक खजुराहो में हुआ था फर्स्ट, मध्य प्रदेश में खजुराहो में हुआ था, एंड दीज टेम्पल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। खजुराहो के टेम्पल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं। सन टेम्पल इन कोणार्क आपका जो भुवनेश्वर में है, दैट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये हमें 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी पता चला, सिटी ऑफ टेम्पल्स के बारे में पता चला, जो जो अलग अलग टेम्पल्स थे उनके बारे में डिटेल में हमने देखा, एंड केव्स के बारे में, रॉक कट केव्स के बारे में भी पता चला। सो ये जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं, व्हाट इज यूनिक अबाउट देम? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट दिस फर्स्ट G20 वर्किंग ग्रुप विच वाज हेल्ड इन खजुराहो, इट वाज समवेयर इन February, एंड वहां पे क्या था, जो पूरा प्लान बनाया गया था, दैट दे विल द डेलीगेट्स विल बी वेलकम्ड विद द फोक परफॉर्मेंस बधाई एंड राई, एंड देन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मीटिंग Padma Shri Mr. Nek Ram, he is also known as the Millet Man, he was invited to celebrate the International Year of Millet 2023, that also you should know. And this is the UNESCO World Heritage Site, Western Group of Temples. Yes, you will understand that what is this meaning of Western Group of Temples, why we call it Western, Eastern भी हैं, तो उससे आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो फर्स्ट G20 ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई? खजुराहो में। सेकेंड G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पे हुई? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से रिलेटेड जितनी साइट्स थी हमने देख ली, खजुराहो से रिलेटेड साइट्स के बारे में देख लेते हैं। द फेमस टेम्पल इज द which reflects the architecture of Khajuraho temple is the Kandariya Mahadev temple. Kandariya Mahadev temple में आपको पता होना चाहिए कलश कहाँ है, अम्लका कहाँ है, शिखर कहाँ है। In the same manner you should know about the Kalinga style of architecture, देउल, जगमोहन, किसको क्या बोलते हैं, एक बार क्विकली उन सबको रिवाइज कर लेना, ठीक है। सो मंडप कहाँ होता है, जगती कहाँ होता है, ठीक है, ये सब आप रिवाइज कर लेना। नाउ वी शुड नो अबाउट दिस खजुराहो टेम्पल जो है, इसको किसने बनवाया था? इसको चंडेलास डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था, उसके किंग ने बनवाया था। इट वाज बिल्ट फ्रॉम द मिड ऑफ 9th century टू मिड ऑफ 12th century, एंड दे बिल्ट अराउंड 85 टेम्पल्स, अराउंड 25 आर स्टिल एग्जिस्टिंग। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 geographical groups, वेस्टर्न, eastern and southern, and most of the temples are part of the western group, including the largest one Kandariya Mahadev and the oldest one Chausit Yogini temple, माँ दुर्गा को dedicated है। We know that it reflects the erotic sculptures from the Kama Sutra, वहाँ पे erotic sculptures हैं। वेस्टर्न में ये है। ईस्टर्न में देयर आर टेम्पल्स विच आर यूज्ड बाय एक्टिवली, वो पिलग्रिमेज के लिए यूज किए जाते हैं बाय द जैन पीपल। सो एक्टिवली यूज जैन टेम्पल्स आर देयर, एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट फॉर द जैन कम्युनिटी। बाकी वेस्टर्न में 2 ही मंदिर हैं, और सदर्न में 2 ही टेम्पल हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, दूर पड़ जाता है, इसलिए काफी टूरिस्ट उसको विजिट भी नहीं करते हैं, ठीक है। What else you should know about Khajuraho temples? They are made up of sandstone with a granite foundation, and it is one of the UNESCO World Heritage Sites. Almost उसको 100 years लगे, and it is the sub style of the Nagara style of architecture. खजुराहो के बारे में भी हमने पढ़ लिया। So we have discussed about first working group, culture working group, CWG. We have discussed about the second CWG. अब why are we discussing about these CWG? Because when it comes to G20, you should know that culture has been given important focus in G20, and especially under the presidency of India in 2023, we are having these meetings in India under the G20. अभी आपको लोगो, डिजाइन और उसकी इंपॉर्टेंस ये सारी चीजें पता है। सो यूनेस्को के अंडर, यूनेस्को के लाइक अंडर द गाइडेंस, और यू कैन से एक्सपर्ट जो एक्सपर्टीज है, उसके अंदर हम लोग कल्चर को G20 में इंक्लूड किए हैं। कल्चर हैज बीन कल्चर G20 को अगर आप देखोगे तो उसका जो ओरिजिन हुआ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, बट व्हाई कल्चर इज देयर? वाज कल्चर देयर इन G20 सिंस इंसेप्शन? क्या शुरुआत से वो था? यस और नो? यू विल गेट टू नो जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे कल्चर इन G20। सो व्हेन यू विल गो एंड यू विल सी देन कल्चर इन G20, उसमें कैसे क्या रिकॉग्निशन हो गया? एट द ग्लोबल लेवल कल्चर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द इनेबलर ऑफ ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये माना गया कि भाई कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस हैज बीन एक्सेप्टेड, एंड इन 2021 रोम डिक्लेरेशन ऑफ G20 मिनिस्टर्स, इटली 2021 में एक रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। उस रोम डिक्लेरेशन में क्या पोजीशन किया गया? कल्चर एज द इंजन ऑफ प्रोपेलिंग सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी।
अगर सस्टेनेबल तरीके से सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी करनी है देन कल्चर इज द इंजन फॉर दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट रोम डिक्लेरेशन 2021. सेकेंड इंफॉर्मेशन मिलती है द यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. माइंड इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development. It is also known as Mondia Cult 2022. Mondia Cult 2022. आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में. So इसने क्या अडॉप्ट किया जो 2022 में, एक तो 2021 के रेस्पेक्ट में हो गया इंपॉर्टेंट, एक 2022 के रेस्पेक्ट में हो गया. 21 में हमने रोम डिक्लेरेशन देखा, 2022 में हमने क्या देखा, Mondia Cult 2022. That is UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development. So they adopted a declaration affirming culture as a public good, global public good. Option can be, UPSC ऐसे भी दे सकता है, which of the following declaration adopted culture as the global public good? So that is Mondia Cult 2022, or the other name could be UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development 2022. ये कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अपने आप में ऐसी थर्ड कॉन्फ्रेंस थी. रोम डिक्लेरेशन, क्वेश्चन ये भी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन अडॉप्टेड कल्चर एज द इंजन फॉर प्रोपेलिंग सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक रिकवरी. सो दैट इज रोम डिक्लेरेशन ऑफ G20 इन 2021. इसलिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, नाउ when we are talking about UNESCO Mondia Cult 2022, which is also known as the World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development, it was held in 2022, where it was held in Mexico, and it was third such conference of UNESCO, which was held in September 2022. The first such conference was held in 1982, and that was also held in Mexico. Second such was held in Stockholm in 1998. Now कितने सालों के बाद 2022 में थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई है, एंड द एजेंडा वाज कल्चर एज अ ग्लोबल पब्लिक गुड हैज बीन अडॉप्टेड. वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हम लोगों ने देखा कल्चर इन G20. जब आप इंडिया के रेस्पेक्ट में देखोगे, सो G20 वसुधैव कुटुंबकम लोगो ये सब तो आपने किया ही है. G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप है. इट इज वन ऑफ द 13 थीमेटिक वर्किंग ग्रुप विच इज वर्किंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी. And as part of that, G20, the working group is expected to meet 4 times. One is Khajuraho, February में. Second one is Bhubaneswar. Third one is Hampi. Fourth one is Varanasi. खजुराहो और भुवनेश्वर तो मैंने करा दिया. आप लोग वाराणसी और हम्पी की जो भी इंपॉर्टेंस है अपने लेवल पे जरूर रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली है मीटिंग. ठीक है, तो ये कुछ प्रायोरिटी एरियाज है. एंड द आउटकम ऑफ कल्चरल वर्किंग ग्रुप विल आल्सो फीड द इंफॉर्मेशन टू 18th G20 लीडर्स समिट, जो कि सितंबर 2023 में इंडिया की प्रेसिडेंसी में होने वाला है. जैसे हमारे मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, उसी तरीके से सारे लीडर्स इंडिया में आएंगे सितंबर में. ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस. ऐसे ये लिंक्ड है, ऐसे कनेक्टेड है. ओके, एंड एज पार्ट ऑफ दैट जो प्रायोरिटी एरियाज रखे गए हैं कल्चरल वर्किंग ग्रुप अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी, वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है. G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री, फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी फॉर्म. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट मोंडिया कल्ट, question can be asked about the Rome Declaration, question can be asked about Bhubaneswar or Odisha, Bhubaneswar or Khajuraho. Question can be asked what is the priority areas for the cultural working group under the G20 presidency of India. So उनके 4 priorities area है. First is protection and restitution of cultural properties. ये याद कर लो, cultural properties का protection. Second is harnessing living heritage for sustainable future. जो लिविंग हेरिटेज है उसको सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए कैसे हार्नेस किया जाए. एंड द थर्ड वन इज प्रमोटिंग कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड क्रिएटिव इकोनॉमी. बेसिकली क्रिएटिव इंडस्ट्री एंड क्रिएटिव इकोनॉमी में कल्चर का क्या रोल हो सकता है. एंड द फोर्थ वन इज लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर. हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर. ठीक है, सो ये 4 चीज याद रखना: प्रॉपर्टी, सस्टेनेबल फ्यूचर, क्रिएटिव इकोनॉमी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटेक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज.
This is very, very important, right? So let's have a quick revision as part of this G20 Culture Working Group. What all we are discussing, where we are talking about harnessing a living heritage for sustainable future. What all we have discussed today, we have discussed about G20 First Working Group खजुराहो, उसमें कौन कौन से टेम्पल इंपॉर्टेंट है ये भी हमने देखा है. वेस्टर्न, ईस्टर्न, कंदरिया महादेव, चंडेलाज, ये सारी चीजें हमने देखा है. G20 का सेकंड कल्चरल वर्किंग ग्रुप भुवनेश्वर में हुआ है. सिटी ऑफ टेम्पल्स, सारे टेम्पल्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ब्रीफली देखा है. कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. And third one, we saw about culture in G20, how it came. So we saw about the Rome Declaration 2021. We saw about the UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development. That is also known as Mondia Cult 2022. Third time हो रहा है. 19 कब हुआ मेक्सिको में, कब हुआ स्टॉकहोम में, and now it is again it was in Mexico. And last हमने एक और चीज देखा. We saw the four priorities areas for the cultural working group under G20 जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है उसमें. तो वो 4 चीज़ें हमने देख लिया. डिजिटल, हार्नेसिंग, लिविंग हेरिटेज, प्रॉपर्टी एंड क्रिएटिव इकोनॉमी. ठीक है, दिस इज इट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. कीपिंग इन माइंड, या तो कल्चरल साइट्स को ले लो, या तो G20 के अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है ले लो, और वाई वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर इन G20 उसके इवोल्यूशन को भी अगर देखें तो भी इंपॉर्टेंट है. सो पब्लिक गुड, this is talking about public good. This is talking about what? This is talking about जो भी है आप बताओ मुझे, राइट? सो रोम डिक्लेरेशन में क्या हुआ था डिस्कशन, एंड मोंडिया कल्ट में क्या डिस्कशन हुआ था, ये हमें पता होना चाहिए. एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. सो इंजन याद रखना, इंजन. दिस इज इट गाइज इन टूडेज वीडियो. आई एम वेरी श्योर that you all must have enjoyed this, because ऐसी लर्निंग जो है इंटीग्रेटेड हो तभी मजा आता है, इंटरलिंक्ड हो तभी मजा आता है, तभी उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है. एंड आई एम वेरी श्योर दैट बाय नाउ टिल टुडे मॉर्निंग वी वर गेटिंग अ कॉल दैट हाउ टू कवर दीज 762 टॉपिक्स. कैसे कवर किया जाए, कुछ लोगों का ये भी डाउट था, अभी तक कवर नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ. वी विल बी ऑल्सो रिलीजिंग द सेकंड पार्ट. दिस वाज द पार्ट 1. सेकंड पार्ट जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उनका हम लोग रिलीज करेंगे. यू कैन चेक ऑन आवर वेबसाइट. We will have another video on as part of PYQ series, and that will be the last video for this year. This was the second last video for this year from prelims 2023 point of view. एक 20th को वीडियो आएगी जो कि लास्ट वीडियो होगी. वहाँ पे हम PYQs, important PYQs जो हैं उसका डिस्कशन करेंगे, and then we will wind up for this year. Okay? And by that time जो भी सेकंड पार्ट होगा वो भी रिलीज हो जाएगा, वो उसके बारे में भी बता दूंगा. Take care guys, revise well, see you all in the next video. Bye bye.